तो इस वक्त टाइम कम है मासद के जाए, तो मैं जा रहा हूँ मियाँ चनू। तो उधर मेरे वो आपको बताया था कि मेरे कज़न मेरे फफीजात भाई वफात पा गए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इस वक्त फैसलाबाद पहुँच गया हूँ। तो ये फैसलाबाद का अड्डा है जी डाइवो, इधर थोड़ी देर गाड़ी रुकनी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इस वक्त पहुंच गया हूँ खानेवाल। ये खानेवाल का स्टेशन है जी। खानेवाल जाए, मेरे पास टिकट नहीं है, मैं आया हूँ अभी हूँ, नहीं तो मासद के जाए मैं टिकट लेके बैठ जाता ना, इधर चीचावतनी तक मैं चला जाता। तो चीचावतनी से मैं आगे कोई भी बस पकड़ के ना, ये लाहौर जा रही है जी, कराची से लाहौर जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अभी कसोवाल क्रॉस कर रहे हैं, ये कसोवाल आने वाला है। अच्छा, इधर की ट्रेनों की ना स्पीड बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये मेन लाइन है लाहौर से कराची तक की। जी अल्हम्दुलिल्लाह जो जी ये गाड़ी खड़ी हो गई है। तो प्राचा साहब नीचे उतर रहे हैं। तो ये हैं जी चीचावतनी। तो मैं इस वक्त चीचावतनी का चक्कर लगाने आया था क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं बारात लेके इसी सिटी में आया था। तो ये आपकी मामा का शहर है, वो वहाँ पैदा हुई, यहाँ बड़ी हुई साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीचावतनी इसमें बैठ गया हूँ। तो टाइम हो गया 4:45। तो अल्लाह खैर करे, ये सुबहान वालों की गाड़ी है। यकीन करो कि मैंने 12 बजे जिस घर में फौजी हुई थी ना, तो थोड़ा सा खाना खाया था हल्का फुल्का। तो मैं अपने शहर पहुंच गया जनाब अली। तो आपको मैं विज़िट करवाता हूं। ये 47 अड्डा डाइवो अड्डा, ये गाड़ी निकल रही है। सुबह मैं यहाँ से बैठ के गया था। तो इस वक्त रात के 11:30 बजे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खाना बुलवैया के नस्ताइन मेरी तो तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इस वक्त टाइम कम है मासद के जाए, तो मैं जा रहा हूँ मियाँ चनू। तो उधर मेरे वो आपको बताया था कि मेरे कज़न मेरे फफीजात भाई वफात पा गए हैं। तो मियाँ चनू जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मिलूँगा बाद में। आपने मेरे साथ रहना, मैं अब जल्दी है तो गाय बगाए मैं आपसे मिलता रहूँगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इस वक्त फैसलाबाद पहुंच गया हूं। तो ये फैसलाबाद का अड्डा है जी डाइवो, इधर थोड़ी देर गाड़ी रुकनी है।
तो फिर मासद के जाए अपनी मंजिल की तरफ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये गाड़ी तकरीबन ना 1.5 घंटे में फैसलाबाद पहुंची है, 1.5 घंटे में। तो जल्दी आ गई है गाड़ी, तो अभी गाड़ी बिल्कुल निकलने वाली है। ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आ गए हैं जी, किधर आए हैं जी? खानेवाल आ गए हैं। ये खानेवाल का ड्राइवर का अड्डा है। तो अब हमने यहाँ से जाना है मियाँ चन्नू जाना है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इस वक्त पहुँच गया हूँ खानेवाल। ये खानेवाल का स्टेशन है जी, खानेवाल। तो इधर से जाना मियाँ चन्नू। तो अल्लाह पाक आसानी करे। गर्मी बहुत ज़्यादा, अभी 10:30 हुए हैं। तो बात ये करनी थी आपसे कि जनाजा जो है ना वो उन्होंने जल्दी पढ़ा दिया है। 10 बजे का टाइम था जनाजे का। तो हमें ये था कि टाइम जो है ना जनाजे का होगा तकरीबन जुम्मे के बाद का। भाई जुम्मा पढ़ा के बाद में जो है ना जनाजा पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी रास्ते में हमें पता लगा कि जनाजा 10 बजे पढ़ा दिया गया है। लेकिन हम बड़ी जल्दी उठे हैं, 6 बजे सबसे पहला टाइम यही था। तो इससे पहला टाइम तो था ही नहीं। तो अभी तकरीबन 10:30 हो गए हैं इधर। तो 1 घंटा जो था ना वो आगे का लग जाएगा खानेवाल का, सॉरी मियाँ चन्नू का। तो ये मुल्तान से गाड़ियाँ आ रही हैं, कोई सरगोदा से, कोई लाहौर से। ये खानेवाल मेन ये लाहौर, और दूसरा रोड है लाहौर और जाता है मुल्तान। तो ठीक हो गया, माँ सबके चाहे अल्लाह पाक खानी करे। अब दूसरी गाड़ी के ऊपर चढ़ने की ट्राई मारते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बसें लाहौर जाने के लिए तैयार हैं जी। ये लाहौर और मुल्तान रोड है। ये सामने जो नज़र आ रहा है, ये ऊपर भी नज़र आ रहे हैं। इधर से मुल्तान इधर जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इस वक्त आप देख लो कि खड़ा हूँ मैं मियाँ चन्नू के स्टेशन पे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो गाड़ी आने वाली है यहाँ। तो ये गाड़ी पता नहीं लाहौर जाएगी किधर जाएगी। यहाँ ट्रेनें इस रोड पे ना बड़ी अच्छी चलती हैं, ज़बरदस्त ट्रेनें होती हैं। तो मैं जनाजे से लेट हो गया था, क्योंकि जनाजा जो है वो तकरीबन उन्होंने 10:30 बजे घर से उठा लिया था। तो 11:30 पौने 12 बजे पहुंचा था। कब्रिस्तान गया, उधर दुआ वगैरह मांगी। ये अभी वो कब्र पे ना मट्टी डाल रहे थे जब मैं पहुंचा हूँ ना। तो वो फिर यही है कि वो कब्र की मट्टी जो सी ना वही नसीब हुआ है, मैंने वही डाली है। तो बड़े अच्छे बंदे थे, कज़न थे, भाई थे, बड़े बुज़ुर्ग थे। तो दुआ यही है कि अल्लाह पाक उनकी मफ़रत करे, अल्लाह पाक उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह दे। तो अभी उनके वहाँ बच्चों को मिल के आया हूँ, तो बच्चे भी बेचारे रो रहे थे। तो ज़ाहिर है ये तो माँ बाप सर से चले जाएं बचपन में ही, तो बच्चे तो ज़ाहिर फिर होते ही हैं। बचपन पे चले जाएं, बंदा जिस उम्र में भी हो ना, वालिदैन वालिद वालदा अगर ना रहे ना, तो बंदे का ऐसा होता है बस बिल्कुल यतीम ही हो गया है, हाँ? तो अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। तो अब मैंने जाना है, अभी रोड पे जाऊंगा, मेन रोड पे देखता हूँ कि गाड़ी कौन सी मिलती है, कि दोबारा खानेवाल जाके फिर उस गाड़ी से जैसे आया था। वो गाड़ी थी ड्राइवर की बड़ी ज़बरदस्त, ठंडी, बिल्कुल यकीन करें सुबह सुबह ना ठंडी लगती रही है। लेकिन यहाँ से खानेवाल जाना जो है ना ये मुहाल है, क्योंकि गर्मी है। लोकल बसें चलती हैं, पता नहीं दूसरी बस मिलती है नहीं मिलती, क्या होता है। तो आपने मेरे साथ साथ रहना। अच्छा गाड़ी आ रही है, मैं आपको गाड़ी भी दिखाता हूँ। तो फिर यहाँ से ना स्टेशन से निकल जाएंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सामने ट्रेन आ रही है, ये खानेवाल कराची मुल्तान वाली साइड से आ रही है ये ट्रेन। तो ये जो ट्रैक है ना मियाँ चन्नू वाला, ये लाहौर से कराची वन में जो है ना ये ट्रैफिक है, यानी कि टू वे नहीं, वन में बोलते हैं कि टू वे बोलते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरा वैसे ही दिमाग पागल हुआ। तो यानी कि एक लाइन आने वाली है और एक जाने वाली है। तो डबल रोड है इधर, डबल लाइन है इधर। तो ये गाड़ी पता नहीं चीचावतनी जाना है, किधर जाना है इसने।
तो माँ सदके जाए, मेरे पास टिकट नहीं है, मैं आया हूँ अभी हूँ, नहीं तो माँ सदके जाए मैं टिकट लेके बैठ जाता ना, इधर चीचा वतनी तक मैं चला जाता। तो चीचा वतनी से मैं आगे कोई भी बस पकड़ के ना, ये लाहौर जा रही है जी, कराची से लाहौर। तो ये है जी इलामा इकबाल एक्सप्रेस, इलामा इकबाल एक्सप्रेस गाड़ी है। तो ये कराची से आई है और ये अब लाहौर जा रही है, क्योंकि अंदर कूलर वूलर बंदों ने रखे हुए हैं। तो ऊपर लिखा भी हुआ है ये लाहौर, कराची लाहौर। ये तो इधर ये थोड़ी देर स्टॉप करेगी। बहुत लंबी ट्रेन होती है, बहुत लंबी ट्रेन होती है। मुझे ये इसने इधर ब्रेक मार देनी है, इधर सवारियाँ सूरियाँ उठाएगी तो फिर ये चली जाएगी जी। अल्हम्दुलिल्लाह तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है जी, हमारी चलने लगी है चीचा वतनी तक। ये जी मियाँ चन्नू बाय बाय, मियाँ चन्नू बाय बाय हो गया जी। माँ सदके जाए, अल्लाह पाक मग़फ़िरत पर फरमाए। जिनकी हम नमाज जनाज़ा पढ़ने आए थे, नमाज जनाज़ा तो नहीं पढ़ी, लेकिन ये है कि अल्लाह पाक बेहतर करे, आसानियाँ करे सबके लिए। यह गाड़ी ने बहुत स्पीड पकड़नी है, बहुत तेज़ गाड़ियाँ चलती हैं इस साइड की, क्योंकि ये वन वे रोड है। ये कराची से डबल रोड आप लगा लो, डबल रोड है। ये ट्रेन आती है और जाती है इधर। यह जी मियाँ चन्नू का सफ़र तमाम हुआ। मियाँ चन्नू यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है माँ सदके जाए। ये आगे बाईपास आ जाएगा। मैं बड़े अरसे बाद ट्रेन पे बैठा हूँ, यकीन करें ना, बड़ा अजीब सा लग रहा है। सदियाँ ही हो गई ट्रेन पे बैठे हुए, लेकिन अच्छा लग रहा है। टिकट भी मैंने अभी को नहीं ली, देखिए आ जाएगा तो ले लूँगा। मियाँ चन्नू से बैठा हूँ और चीचा वतनी जाके उतर जाना मैंने, तो अल्लाह आसानी करे जी। तो ये है जी मियाँ चन्नू के आखिरी सांसों पर है जी मियाँ चन्नू जी। मियाँ चन्नू जो है इधर बने हैं ना, टाउन वगैरह बने हैं, बड़े प्यारे हैं। तो जो है ना वहाँ सदके जाए, पीछे गलियाँ वलियाँ जौनसियाँ महल्ले हैं, वो एवं एवं। ये जी शादी आ रहा है जी मुग़ल आज़म, वहाँ सदके जाए मुग़ल आज़म। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो ये है जी इकबाल नगर। इकबाल नगर भी अब क्रॉस हो गया। तो अभी तकरीबन 5-7 मिनट बाद आ जाएगा कसोवाल। कसोवाल से मेरी बड़ी यादें वाबस्ता है माँ सदके जाए। ज़िंदगी का एक छोटा सा तजर्बा मैंने यहाँ आके किया था कसोवाल, नाकाम हुआ, वापस सरगोदा चला गया जी। अल्हम्दुलिल्लाह तो हम अभी कसोवाल क्रॉस कर रहे हैं, ये कसोवाल आने वाला है। अच्छा, इधर की ट्रेनों की ना स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये मेन लाइन है लाहौर से कराची तक की। तो बिल्कुल आसरा वासरा कुछ नहीं होता, ये साथ साथ रोड जाता है। और यकीन करें कारें बसें भी जो सी हैं वो पीछे रह जाती हैं, ट्रेन इतना भागती है। तो ये तो
आगे जो स्टाफ है वो चीचा वतनी का है, जहाँ मैंने उतरना है। ठीक हो गया जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीचा वतनी का बड़ा जंगल है, बहुत ज़्यादा बड़ा जंगल है ये। तो ये पीछे जो है ना दरिया रावी लगता है इसको, तो उसके किनारे पे जाता है। ये कसोवाल से लेकर चीचा वतनी तक ये जंगल ही जंगल है इधर सारा। तो रोड आ जाता है दूसरी तरफ, तो ये सारा जंगल ही जंगल है। तो अब चीचा वतनी नज़दीक ही रह गया है, 2-4-5 मिनट में गाड़ी चीचा वतनी का है पहुँच जाएगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीचा वतनी मेन सिटी, तो स्टेशन इसका जो है ना लेफ़्ट साइड पे है। तो ये स्टेशन बिल्कुल करीब आ गया, गाड़ी आहिस्ता हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आ गया जी चीचा वतनी। चीचा वतनी स्टेशन पे काफ़ी रश है, वहाँ सच के जाए। गाड़ी इधर ही रुक गई है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जो जी ये गाड़ी खड़ी हो गई है, तो प्राचा साहब नीचे उतर हैं। तो ये हैं जी चीचा वतनी, चीचा वतनी। ठीक हो गया जी। तो तकरीबन 3:30-4 का टाइम हो गया, धूप बहुत ज़्यादा है। तो इधर फैसल मूव अड्डे पे चलते हैं, तो उधर से अपने सिटी अपने शहर में चलते हैं। जहाँ भी घूम लो फिर लो, अपने शहर का मज़ा ही कुछ और है। चीचा वतनी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस वक्त मैं चीचा वतनी में मौजूद हूँ। तो ये है जी पुल वाला बाज़ार, और ये डाखाना बाज़ार है, वहाँ सबसे जाए। तो मेरे सामने ये उकाम वाला पुल है। ठीक हो गया जी। तो मैं इस वक्त चीचा वतनी का चक्कर लगाने आया था, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं बारात लेके इसी सिटी में आया था। तो ये आपकी मामा का शहर है, वो वहाँ पैदा हुई, यहाँ बड़ी हुई, साथ ही स्कूल है, उधर पढ़ी। तो मेरा हमें दिल कर रहा था कि मैं जो था ना चीचा वतनी की थोड़ी सैर कर लूँ, क्योंकि इधर ही मैंने बस पे बैठना है। तो फिर मैंने घर चले जाना। जमा सद के जाए फालसा देखे कितना अच्छा अच्छा लगा हुआ है। तो ये फल की रेड़ियाँ लगी हुई हैं बड़ी ज़बरदस्त चीचा वतनी। तो ये पुल बाज़ार सामने, ये ओप्पो तबस्सुम मोबाइल। तो ठीक हो गया। ये जी चीचा वतनी मेन फैसलाबाद रोड, लाहौर रोड। ये ईद उल अज़हा के मौका पर चीचा वतनी को साफ़ सुथरा किया जाए। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीचा वतनी इसमें बैठ गया हूँ। तो टाइम हो गया 4:45। तो अल्लाह खैर करे, ये सुबहान वालों की गाड़ी है। अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। जो दूसरी फैसल मूवर गाड़ी थी ना, वो आ रही 7:30 बजे। तो टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि बंदा इसी के ऊपर जाए। ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आ गया हूँ फैसलाबाद। ये गाड़ी खड़ी है पिपला मियाँ वाली सरगोदा के लिए। तो डैवो की तरफ नहीं गया, डैवो का इधर से अड्डा दूर था, तो वो गलती से आगे आ गया, या उन्होंने उतारा ही नहीं है। उधर डैवो है, ये इसी को ही डैवो अड्डा बोलते हैं। तो ठीक हो गया, हम आ सकते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। ये गाड़ी चलेगी 9:15 बजे। तो अभी टाइम हुआ है तकरीबन 9:45 हो गए हैं, आधा घंटा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्राचा साहब बैठ गए हैं जी गाड़ी में। तो आप यकीन करो कि मैंने 12 बजे जिस घर में फौजी हुई थी ना, तो थोड़ा सा खाना खाया था हल्का फुल्का। तो पानी की बोतल एक ली है, वो भी थी। और अब मैंने ये टक का बिस्किट लिया है, और ये स्प्राइट की मैंने बोतल ली है। तो
ऐसा ऐसा खाता खाता पीता पीता इंशाल्लाह सरगोदा 2 घंटे में ये सरगोदा चली जाएगी गाड़ी। तो अल्लाह पाक आसानी करे सबके लिए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं अपने शहर पहुंच गया जनाब अली। तो आपको मैं विज़िट करवाता हूं। ये 47 अड्डा डाइवो अड्डा, ये गाड़ी निकल रही है। सुबह मैं यहाँ से बैठ के गया था, तो इस वक्त रात के 11:30 बजे हैं। तो मैं इधर खड़ा हूँ मोटरसाइकिल पर ना मेरा बेटा मुझे लेने आ रहा है, माँ सच के जाए। तो 10 से 15 मिनट में मैं घर पहुँच जाऊँगा। ठीक हो गया जी, बाय बाय। अल्हम्दुलिल्लाह तो माँ सच के जाए मैं घर पहुँच गया हूँ। तो कूलर हमारा ख़राब है, पंप जल गया है। उसका पंप ही जल गया, ऐसा है उसके अंदर से वो नहीं होता जैसे कोई टिक्का नहीं जल जाता, हाँ। वैसे स्मेल आ रही थी। तो कोशिश की है लेकिन वो पंप ही जला हुआ, मैंने क्या कोशिश करनी थी। तो सुबह 5 बजे मैं घर से निकला था, तो तकरीबन 12 बजे पापा ये 12:30 बजे मैं आया हूँ घर। 5 बजे तो सर्दी भी होगी ना बहुत तो ज़्यादा। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करेगी। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे। मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर किया करें, मेरी वीडियो को देखा करें, माँ सकते जाए। तो बाय बाय, रात का बाय 1 बाय, बजने वाला है बाय और बाय। हमारी हालत टाइट हुई है पूरी तरीके से। टाइट